स्टूडेंट, आज हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को नॉइस या साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हमने 5 पॉइंट रखा हुआ है। 5 पॉइंट में हम सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है परिभाषा, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, चौथा है शमन और नियंत्रण और पाँचवा है निष्कर्ष। तो हम आगे की स्लाइड में सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा। ध्वनि प्रदूषण का तात्पर्य पर्यावरण में अवांछित या हानिकारक ध्वनियों की अत्यधिक और विघटनकारी उपस्थिति से है, जो सामान्य गतिविधियों में बाधा डालती है, परेशानी पैदा करती है और मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। हम यहाँ देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के विभिन्न एक्सेप्टेबल मानक स्तर, जैसे रूरल में 25 से 35, सबअर्बन में 30 से 40, रेसिडेंशियल में 35 से 45, अर्बन रेसिडेंशियल और बिजनेस एरिया में 40 से 45, सिटी में 45 से 50 और इंडस्ट्रियल एरिया में 50 से 60 डेसिबल एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल होता है। हम यही देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें घटित होती है इस पृथ्वी पे, वहाँ पर की नॉइस लेवल कितना होता है। तो वॉल्केनो इरप्शन में 190, थंडर में 120, जेट प्लेन में 120, फैक्ट्री बॉयलर में 110, ट्रेन्स में 110, कार बाइक का 90 और इस तरह से आगे भी दिया हुआ है। और ब्रीथिंग का 10, विस्परिंग का 15। तो यही चीज़ हम देखते हैं डे नाइट में अलग अलग लेवल्स एक्सेप्टेबल या अलाउड हैं। तो 0 से 30 एक्सीलेंट है दोनों तरफ डे एंड नाइट में, जबकि रात में अधिकतम अलाउड नॉइस जो हो सकता है वो 90, उसके ऊपर तो अलाउ ही नहीं है। वैसे इसी चीज़ को देखते हैं हम डे में, तो 110, इससे अधिक अलाउ ही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें को हम देखते हैं तो नॉइस का लेवल हमें पता लगता है और हम इसको डेसिबल के रूप में नापते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। परिवहन, सड़क यातायात, हवाई यातायात, रेलवे और समुद्री गतिविधियों का शोर शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। औद्योगिक गतिविधियां, औद्योगिक मशीनरी, निर्माण स्थल और कारखाने उच्च स्तर का ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां, रेस्तरां, शॉपिंग सेंटर और मनोरंजन स्थल अत्यधिक शोर पैदा कर सकते हैं, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। निर्माण, ड्रिलिंग, हथौड़ा चलाने और भारी उपकरण संचालन सहित निर्माण गतिविधियां अस्थायी ध्वनि प्रदूषण में योगदान करती हैं। मनोरंजक गतिविधियां, तेज संगीत, आतिशबाजी और अन्य मनोरंजक गतिविधियां शोर पैदा कर सकती हैं, खासकर त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान। घरेलू स्रोत, घरेलू उपकरण, एयर कंडीशनर, लॉन घास काटने की मशीन और अन्य घरेलू उपकरण ध्वनि प्रदूषण में योगदान कर सकते हैं। के प्रभाव। स्वास्थ्य पर प्रभाव। उच्च स्तर के ध्वनि प्रदूषण से लंबे समय तक संपर्क में रहने से तनाव, चिंता, सुनने की क्षमता में कमी, नींद में खलल, उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं। संज्ञानात्मक प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण समग्र संज्ञानात्मक कार्यों को प्रभावित करते हुए एकाग्रता, स्मृति और सीखने की क्षमताओं को खराब कर सकता है। जीवन की गुणवत्ता। ध्वनि प्रदूषण के लगातार संपर्क से आवासीय क्षेत्रों में शांति बाधित होकर जीवन की समग्र गुणवत्ता कम हो सकती है। संचार हस्तक्षेप। ध्वनि प्रदूषण प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे गलतफहमी और सामाजिक अलगाव हो सकता है। शमन और नियंत्रण। शहरी नियोजन। उचित शहरी नियोजन में शांत क्षेत्रों से शोर वाली गतिविधियों को अलग करने और शहरी बुनियादी ढांचे में शोर बफरिंग सुविधाओं को डिजाइन करने के लिए जोनिंग नियम शामिल हो सकते हैं। शोर बाधाएं, दीवारों या ध्वनि अवशोषित सामग्री जैसी भौतिक बाधाओं को स्थापित करने से राजमार्गों और रेलवे जैसे स्रोतों से शोर के संचरण को कम किया जा सकता है। विनियम। सरकारें शोर नियमों को लागू कर सकती हैं,
और दिन की विभिन्न गतिविधियों और समय के लिए अनुमेय शोर स्तर स्थापित कर सकती हैं। शोर कम करने वाली तकनीकें, शांत मशीनरी, वाहन और उपकरण विकसित करने से शोर उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। सार्वजनिक जागरूकता, जनता को ध्वनि प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने से शोर में कमी आ सकती है। हरित स्थान और शहरी पार्क बनाना ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बफर के रूप में कार्य कर सकता है और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान कर सकता है। निष्कर्ष: शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, जो मानव स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए सभी के लिए शांत और अधिक सामंजस्यपूर्ण रहने का वातावरण बनाने के लिए नियामक उपायों, तकनीकी प्रगति, सार्वजनिक जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार के संयोजन की आवश्यकता होती है। Please like, share and comment and press the bell icon for latest video.